Welcome back, students. In this second lecture of first unit, I will start from here. So, to understand the information of N-type semiconductor, consider a pure crystal with impurity, say antimony, added to it as shown in figure 1.5. तो जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी एटम्स हैं यहाँ पर सब सिलिकॉन के हैं। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इन सब के बीच में हमने एक इम्प्योरिटी एंटीमनी एस भी इंक्लूड कर दिया, और हमें पता है कि एंटीमनी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता है। इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप जब एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में उसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें 5 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करेंगे, आपस के जो नेबर सिलिकॉन एटम है उनके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। बट एक 5वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो किसी से भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है। वो एक तरह से आपका क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री कब होगा? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। अगर टेम्परेचर 0 रख रहे हो तो ये बहुत स्लाइटली बॉन्डेड होगा आपके एंटीमनी बिस्मथ के एटम से, बहुत स्लाइटली। ठीक है। अब थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये फ्री हो जाएगा। बल्कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्री नहीं होते हैं, ये रूम टेम्परेचर तक या उससे ज़्यादा ले जाएंगे तभी फ्री होगा। बट ये आपका 5th इलेक्ट्रॉन थोड़े से ही टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्री हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो एंटीमनी है ये एक तरह का डोनर की तरह वर्क कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है। तो एंटीमनी इज ए पेंटावैलेंट एटम एंड इट इज एक्टिंग एज ए डोनर एटम। ओके। The fifth valence electron of the pentavalent impurity find no place in the covalent bond, thus it becomes nearly free। नियरली फ्री का क्या मतलब है कि ये बहुत ही लाइटली बॉन्ड होता है एंटीमनी से, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्री हो जाता है, इसलिए नियरली फ्री लिखा गया है। एंड ट्रेवल्स टू द कंडक्शन बैंड, और जब फ्री हो जाएगा तो वो कंडक्शन बैंड में ट्रेवल करने के लिए रेडी हो जाएगा, जो कि आपका कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर में रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। तो इस तरह से इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पे इस तरह इसका ये वर्क करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन वी कैन गेन। नेक्स्ट समझते हैं। फॉर ईच एंटीमनी एटम एडेड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल इन द सिलिकॉन। तो ऐसे आप सपोज आप 10 to power 5 एंटीमनी आप एटम एडिट कर रहे हो तो 10 to power 5 फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। ठीक है। ये एग्जांपल है, वो डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी कितनी ऐड कर। 10 to power 15 के ऊपर ही ऐड होता है तब जाके कुछ उसका बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज होता है। ठीक है। तो 10 to power 15, 10 to power 20 इतने एटम्स आप ऐड करोगे तो फिर क्या होगा, डोपिंग वैल्यू इतना होता है 10 to power 20। बट इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक एटम में, जैसे कि मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है बेसिकली इसके अंदर, जैसे आपका सिलिकॉन एटम 10 to power 8 है। ठीक है। इतने सिलिकॉन एटम में अगर आप एक एक एटम ऑफ एंटीमनी ऐड कर रहे हो तो इस तरह के डोपिंग को बोलते हैं मॉडरेट डोपिंग। समझ में? मॉडरेट मतलब कि न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। अगर 10 to power 3 एटम में, 3 से 5 तक 10 to power 3 एटम में अगर एक एटम एंटीमनी की ऐड कर रहे हो तो इसको बोलते हैं हाईली डोप्ड, बहुत ज़्यादा डोपिंग कर दी है। अगर 10 to power 11 या 10 में एक एटम आप एंटीमनी का ऐड कर रहे हो तो इसको बोलते हैं लाइटली डोप्ड। ठीक है। तो देखो कितना अंतर है, मतलब एक छोटा सा एटम ऐड करने पे उसकी इम्प्योरिटी कितनी इंक्रीज हो रही है सेमीकंडक्टर की, यू कैन इमेजिन। ठीक है। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट व्हाट इज रिटन हियर। फॉर ईच antimony atom added 1 free electron we will get. Though each antimony atom provides 1 free electrons, at an extremely small amount of phosphorus impurity provided enough atom to supply millions of electron। एक बहुत कम इम्प्योरिटी, फास्फोरस की इम्प्योरिटी या एंटीमनी की इम्प्योरिटी आप ऐड करोगे, इससे आपको मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे।
ठीक है, क्योंकि मिलियंस ऑफ एटम्स उसमें अवेलेबल रहते हैं। Due to thermal energy, still whole electron pair are generated, but the number of free electron very large in number when compared to holes. देखो यहाँ पर एक लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर इम्प्योरिटी नहीं ऐड करते थे तो क्या होता था, आप टेम्परेचर बढ़ा देते थे तो होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमें दो तरह से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक तो आप जो इम्प्योरिटी ऐड किए हो जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, दूसरा आपका होल पेयर भी जनरेट होगा। बट ये जो इलेक्ट्रॉन आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो ना ये बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते हैं, ठीक है। सपोज हमने 10⁻15 इलेक्ट्रॉन क्या हुए जनरेट उससे हुए इम्प्योरिटी से, और होल पेयर हो गए 10⁵ जनरेट। तो 10⁻15 क्या है, 10⁵ तो बहुत कम है ना, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको वैल्यू 10⁻15 के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं जो होल पेयर जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो डोपिंग किसी इलेक्ट्रॉन जनरेट ऐड होते हैं वही मेन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। एन टाइप हो अदरवाइज पी टाइप हो, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर पी टाइप होगा तो होल्स होंगे, अगर एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन होगा। दस इन एन टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर 3 टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल। पहला, अब क्या क्या होता है, आपने क्या किया कि एंटीमनी ऐड किया, उससे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। और क्योंकि होल पेयर भी जनरेट हो रहा है आपका थर्मली, तो वहाँ पे उसमें होल भी है, तो होल क्या है बहुत कम है तो उसको बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक। और तीसरा, जो आपका एटम जो एंटीमनी या फास्फोरस एटम जब ऐड किया है वो क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि वो क्या है डोनर है, तो डोनर के ऊपर हम पॉजिटिव लगाते हैं तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव आयन और डोनर आयन, ठीक है। डोनर आयन ही बोलते हैं। डोनर आयन कौन सा हो गया, जो आपने एंटीमनी या फास्फोरस जो भी आपने ऐड किया है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, हियर इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्ज, यही तो मेजॉरिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी आपका होल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। द रिजल्टिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर इज स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट ये एटम के अंदर है, आपके आयंस है, डोनर आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स है। बट ओवरऑल आप उस एन टाइप सेमीकंडक्टर को लो और उसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल आयन जितने भी हैं सबको ऐड करोगे तो आपका रिजल्टेड आपका क्या आएगा, चार्ज जीरो आएगा, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। हियर इट मस्ट बी रिमेंबर दैट आयंस आर नॉट फ्री मूव एंड ओनली कैरियर और मोबाइल। देखो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो भी करंट फ्लो करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो करंट फ्लो करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं क्योंकि वो मूव नहीं करते हैं। पॉजिटिव आयन जो एटम है वो एटम तो मूव नहीं करता, मूव करता है इलेक्ट्रॉन या होल जो फ्री कैरियर्स होते हैं। और फ्री कैरियर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं। तो आपको करंट जो भी मिलता है इस सेमीकंडक्टर में वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन और बिकॉज ऑफ होल्स मिलता है, ना कि बिकॉज ऑफ आयंस, क्योंकि वो ई मोबाइल होता है, स्थिर होता है। और मोबाइल मतलब जो मूव कर सके। तो आप देख सकते हो डोनर एटम क्या है, हमने पॉजिटिव दिखा दिया है तो ये मूव नहीं करते हैं। बट ये इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी कैरियर ये मूव करते हैं, ये होल जो हैं जो माइनॉरिटी कैरियर ये मूव करते हैं। तो एन टाइप को हम इस तरह दिखाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, when a small amount of trivalent impurity is added to a pure semiconductor is called pure। जब आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो प्योर सेमीकंडक्टर में तो आपका पी टाइप मिलेगा। ट्राईवैलेंट मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। The addition of trivalent impurity provide large number of holes in semiconductor। और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से हमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स मिलेंगे, न कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे मिलेंगे, आई विल शो यू लेटर। एग्जाम्पल के तौर पे हम गैलियम, इंडियम और बोरॉन, ये 3 बेसिकली हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो यूज होता है या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। ये इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। Such impurity which provide p-type semiconductor are known as acceptor impurity। अब इलेक्ट्रॉन जिसमें 3 हैं तो वो क्या होंगे, वो अगर ऐड करोगे आप तो इस तरह की इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो
तो इसको सिलिकॉन के चारों बॉन्ड बनाने के लिए जो आपने इम्प्योरिटी ऐड किया उसको एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, डोनेट नहीं करेगा बल्कि एक्सेप्ट करेगा, इसलिए एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। बिकॉज ऑफ द होल्स क्रिएटेड कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। और जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पे होल क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे होल क्रिएट हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल होता है, होल्स होते हैं, ठीक है। देखो ये सब चीजें यहाँ पे लिखी है। सिलिकॉन एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड गैलियम एंड बोरान हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स। When boron is added as a impurity to silicon, 3 valence electron of gallium and boron make 3 covalent bonds with 3 valence electron of silicon. अब 3 तो आपने बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन से, but the 4th valence electron of silicon left out because of the short of the 1 electron as shown in figure. देखो अब क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर 3 तो बना लिया बॉन्ड बोरॉन के साथ, लेकिन एक क्या है, ये बॉन्ड नहीं बना। जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये क्या होगा, ये आपका जगह क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाया तो ये टाइटली बॉन्ड नहीं होगा, तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये आउट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बाहर निकल के किसी और, जैसे कि जहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बनाना है दूसरे वाले एटम बोरॉन के एटम पे चला जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस absence of electron is called holes, therefore for each boron atom added one holes is created. A small amount of boron provide millions of holes, जैसे कि हम small amount of फास्फोरस से millions of electron निकल रहे थे, ऐसे होल्स भी होंगे, ठीक है। Thus and p type semiconductor there are 3 type of charge। तो इसमें जब एक तो आयन जो कि एक्सेप्टर आयन है जो निगेटिव चार्ज होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा जो निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। रिजल्टिंग ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर को ऐसे शो कर सकते हैं जैसे उसमें डोनर आयन था, एक्सेप्टर आयन, फिर होल्स, और जो डार्क है वो माइनॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। सो आई विल स्टॉप हियर दिस लेक्चर।